इस कहानी की शुरुआत में एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम लारा ओब्रे है। वह एक तोते के साथ खेल रही है और उसके पिताजी कंप्यूटर में कुछ कर रहे हैं। जैसे ही लौरा अपने पिताजी से इस विषय में पूछती है तो वो बताते हैं कि मैं बुरे लोगों को रोकता हूँ ताकि वे लोगों की प्राइवेसी को ना छेड़ पाएँ। उसी समय एक इंसान अपने कुछ लोगों के साथ अंदर आता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। लारा के पिताजी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन जो पकड़ने आए हैं वे अच्छे लोग नहीं हैं। अब लौरा उन पर घूरती है और कहानी का सीन चेंज हो जाता है और लौरा को कॉफ़ी शॉप में दिखाया जाता है। लौरा अब बड़ी हो चुकी है और किसी लड़के के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठी है। लड़का उसे कन्विंस कर रहा है कि हम लोगों की लाइफ आगे कैसी होगी, लेकिन लौरा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो घर चली जाती है जहाँ उसका तोता उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और लौरा उसे बात करते हुए सारी बातें बता देती है। और उसी समय वह अपने कंप्यूटर को खोलती है और देखती है तो उसे कुछ अजीब डाटा दिखाई देता है। वह उस डाटा पे इंटर करती है क्योंकि वो खुद एनएसए के लिए काम करती है। अब वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम चैट होता है। चैट भी एक हैकर है, तो उसे पता चल जाता है कि ये एनएसए का ही डाटा है। चैट उसे इन सब उलझनों से दूर रहने को कहता है और कॉल कट कर देता है। अब लौरा को नींद नहीं आ रही होती है। वह यह जान चुकी होती है कि 9 अगस्त को 5 बजे किसी का खून होने वाला है। अब उस डाटा पर फिर से इंटर करती है। अब उसे डाटा पर कुछ सवाल पूछा जाता है और फील करती है। फिर उसे पूछा जाता है कि पॉपॉई कौन है। अब वो डर जाती है और लैपटॉप ऑफ कर देती है। इधर कुछ लोग उसका एक्सेस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी कनेक्शन लॉस्ट लिखा आता है। अगले ही सीन में लौरा को एक कैफ़े में दिखाया जाता है। वह अपने दोस्त चैट से बात कर रही होती है। इधर कुछ गुंडे लारा को खोजते हुए कैफ़े में पहुंचते हैं। लारा उस लैपटॉप को वहीं छोड़कर चली जाती है। एजेंट पॉटर, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, लौरा को खोजना चालू कर देता है। तभी उसकी नज़र एक ब्लू कलर की लैपटॉप पर पड़ती है जिसमें कुछ इमोजी दिखता है। अब पॉटर को शक हो जाता है कि वो यहीं कहीं है और वो बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है और अपने बॉस माइकल बॉर्डन से बात करता है। माइकल बॉर्डन वही शख्स है जो लौरा को पकड़ना चाहता है। ये भी एनएसए का रिटायर्ड ऑफिसर था। अब बॉर्डन ऑफिसर से सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहता है जिसमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उसका गाड़ी का नंबर पता चल जाता है। अब लौरा एक शॉप में जाती है जहाँ से सीसीटीवी कैमरा से बचने का मटेरियल खरीदती है और अपने घर चली जाती है। घर में जाते ही टीवी ऑन करती है तो पता चलता है कि 9 अगस्त को शाम 5 बजे कांग्रेस वुमेन बोयल का मीटिंग है, जिससे लौरा को पूरी तरह से पता चल जाता है कि कांग्रेस वुमेन का कोई हत्या करना चाहता है। इधर एजेंट पॉटर लौरा को खोजते हुए एक गलत घर में चला जाता है। अब लौरा चाहती है कि उसकी जानकारी मीडिया में आए, इसलिए अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त जेन हार्क को कॉल करती है और पूरी बात बताती है। लौरा उसे एक ब्रिज के पास मिलने बुलाती है। इधर बॉर्डन के एजेंट उस ब्रिज पर पूरी नज़र लगाए हुए हैं। कुछ ही समय में लौरा आती है और उसे एक पेन ड्राइव देती है जिसमें पूरी जानकारी होती है और लौरा वहाँ से चली जाती है। अब लौरा को मारने के लिए एजेंट पॉटर और उसके साथी उसके घर पहुँच जाते हैं और उस पर गोली चलाना चालू कर देते हैं। उसी समय एक लड़का पीछे से लौरा को दबोच लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। लौरा को धीरे से बताता है कि उसे बचाने के लिए यहाँ आया है। वो अनजान लड़का क्लेरेंस है जो कि लौरा के पिताजी ने भेजा है। अब क्लेरेंस और लौरा वहाँ से निकल चुके हैं। क्लेरेंस उससे बचने का कारण पूछती है,
लेकिन उसे यकीन नहीं होता है क्योंकि वो जानती है कि उसके पिताजी 20 साल पहले ही खुदकुशी कर चुके हैं। क्लेरेंस जॉन ओब्रेन के पास कॉल करता है। लॉरा अपने पिताजी से बात करती है और क्लेरेंस के साथ उसके पास चली जाती है। अब उसे पता चलता है कि उसकी जर्नलिस्ट दोस्त मर चुकी है। लॉरा और क्लेरेंस अभी तक एक होटल में है। लॉरा उससे उसका नाम पूछती है। क्लेरेंस को लॉरा अच्छी लगती है और वे दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। लॉरा को समय मिलते ही चैड के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके घर में हमला हुआ है और उसे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। अब चैड के पास एक आदमी गन ताने हुए उसके सामने आ जाता है। कुछ देर बात करने के बाद लॉरा फ़ोन रख देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर चैड डर से लोकेशन बता देता है। तभी पॉटर वहाँ पहुँच जाता है लेकिन उसे नहीं मिलता है। लेकिन उसकी गाड़ी मिल जाती है जिसमें ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है। अब लॉरा अपने पिताजी से मिलती है। इधर पॉटर आ जाता है और दोनों का फोटो वार्डन को भेज देता है। क्लेरेंस को लॉरा अच्छी लगती है इसलिए वो अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद भी उनको हेल्प करना चाहता है। अब जॉन अपनी बेटी को एक सीक्रेट रूम दिखाता है जहाँ पूरी सिस्टम होती है जो उसे लॉकेट नहीं कर पाती है। अब वार्डन को पता चल जाता है कि ये जॉन की बेटी है जिसे 20 साल पहले ही खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। इधर लॉरा और जॉन को पता चल चुका है कि वार्डन ही कांग्रेस वुमेन को मारना चाहता है क्योंकि उसने ही वार्डन को एनएसए पद से सस्पेंड किया था। लॉरा को टाइम मिलते ही चैड से कांटेक्ट करती है। चैड के पीछे लगा हुआ आदमी अभी भी उसके पास है। चैड सब कुछ बताता है। तभी उसे एक गोली लगती है। गोली की आवाज़ सुन लॉरा रोने लगती है। तभी क्लेरेंस वहाँ आ जाता है और उसे संभालता है। अगले ही सीन में लॉरा सोई है। तभी एक इंसान उसके सामने होता है। वो कोई और नहीं पॉटर है। वो डर जाती है। गन दिखाकर उसे बाहर निकालता है। बाहर आते ही उसे पता चलता है कि उसके पिताजी का मुंह बंद है। उसी समय क्लेरेंस आ जाता है और पॉटर को गोली मार देता है। अब लॉरा एक चाल चलती है और वार्डन को अकेले ब्रिज पर मिलने बुलाती है। वार्डन मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब लॉरा वार्डन की कैमराज को इंटरसेप्ट करके फेसबुक लाइव कर देती है। लॉरा उसके पिताजी दोनों वार्डन से मिलने आते हैं। वार्डन खुद कहता है कि वो लोगों की सिक्योरिटी चुराना चाहता है जिससे वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सके। जब चाहे लोगों के अकाउंट से पैसे खाली कर सकता है। सभी लोग जहाँ होते हैं वहीं से देखने लगते हैं। अब वार्डन को पता चल जाता है कि मेरी कहानी ख़त्म है। वो जाने लगता है। कुछ दूर जाकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर लॉरा पर गोली मारना चाहता है। उसी समय क्लेरेंस वार्डन को शूट कर देता है जो कि पीछे छिपकर बैठा हुआ होता है। आज 9 अगस्त शाम 5 बजे की मीटिंग है जहां कांग्रेस वुमेन बॉयले आती है और भाषण देती है जिसमें लॉरा की जिक्र करती है। लॉरा अब अपने पुराने घर के पास खड़ी है और देख रही है और कहानी का द एंड हो जाता है।